यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। जबरदस्ती दाढ़ी टोपी देख के माइक मुंह में घुसा दिया। गाजियाबाद केस के बाद बड़ा बवाल, स्टिंग पत्रकारिता या साजिश? यूट्यूबर्स और कथित पत्रकारों पर गंभीर आरोप, इलाके में माहौल गर्म। क्या पहले से तय नैरेटिव बनाकर तैयार किए जा रहे हैं वायरल वीडियो? मीडिया रिपोर्टिंग के नाम पर उठे निष्पक्षता और दोहरे मापदंड पर सवाल। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Kali News. द ऑब्जर्वर पोस्ट के एडिटर मीर फैसल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद में सूर्या चौहान हत्या केस के बाद एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ यूट्यूबर और खुद को पत्रकार बताने वाले लोग इलाके में घूम कर लोगों के सामने जबरदस्ती माइक लगा रहे हैं। वे लोगों से उनका धर्म पूछ रहे हैं और उन्हें पहले से तय की गई बातों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी खास तरह की कहानी तैयार की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक जब स्थानीय लोग साफ तौर पर हत्या की निंदा करते हैं, पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं और किसी भी तरह की हिंसा को गलत बताते हैं, तब भी उनसे बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल तब तक जारी रहते हैं जब तक कोई ऐसा वीडियो क्लिप न मिल जाए जो पहले से बनाई गई कहानी के हिसाब से फिट बैठ सके। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस पूरे तरीके से एक घटना के आधार पर मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने और उनकी छवि को खराब करने का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे समाज में गलतफहमी और तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। इस पूरे मामले पर द ऑब्जर्वर पोस्ट ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य चौहान हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर पहुंचने वाले कुछ यूट्यूबर्स और तथा कथित पत्रकारों की रिपोर्टिंग शैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनसे बार बार उकसाने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं और संवेदनशील माहौल को सनसनीखेज कंटेंट में बदला जा रहा है। क्या ये पत्रकारिता है या व्यूज के लिए नफरत का कारोबार? आपको बता दें कि मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर मोहम्मद ने मौके पर मौजूद इन यूट्यूबरों और कथित फर्जी पत्रकारों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टर के मुताबिक ये लोग निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे, बल्कि पहले से तय नैरेटिव के हिसाब से लोगों से बयान निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक खास समुदाय को बदनाम करने की कोशिश दिखाई देती है। देखिए वीडियो जिसमें मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर मोहम्मद सिराज ने फर्जी यूट्यूबर्स की जबरदस्त फटकार लगाई है। सबको सब चीज पता है, सबको सब चीज पता है कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। फटती क्यों है तुम्हारी? तुम डर के भाग क्यों रहे हो माइक से? जबरदस्ती दाढ़ी टोपी देख के माइक मुंह में घुसा दिया। दाढ़ी टोपी देखते इनकी पत्रकारिता जाग जाती है, लेकिन जहाँ नाइंसाफी होती है उनकी आवाज नहीं निकलती। दाढ़ी टोपी देखते ही मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़ दो। इस मस्जिद में नोटिस मिलेगी, जबरदस्ती इसमें नोटिस लगवा रहे हैं। यहाँ पर पत्रकारिता इनकी जाग गई है। ये कौन कैसा काम करता है सबको पता है। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद मोहम्मद सिराज की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें अब रोक नहीं होंगी और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक एक्स यूजर ने मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर मोहम्मद सिराज की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सलाम है मोहम्मद सिराज को, जिसने फर्जी यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स गिरोहों ने समझा था कि बाकी मुसलमान की तरह इनको भी मुंह पर माइक लगाएंगे और भड़काऊ उकसाने वाले या उल्टे सीधे बोलेगा। मगर मिल्लत टाइम्स के पत्रकार मोहम्मद सिराज ने दिमाग से काम लिया और नफरत बाजो यूट्यूबर पे भारी पड़ गया। डॉक्टर उवैद मुअज्जम ने एक्स पर लिखा, मिल्लत टाइम्स के निडर बेखौफ पत्रकार मोहम्मद सिराज ने जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। नफरत की आग में झोंके जा रहे मुसलमानों को बचाने का काम सिराज ने किया है। भाई शम्स तबरेज सिराज की इस बहादुरी के लिए पुरस्कार तो मिलना चाहिए, शाबाश। योद्धा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जो ज़ोंबी पत्रकार और नफरत की दुकान चलाने वाले फर्जी यूट्यूबर्स का गिरोह हाथ में माइक लेकर गिद्धों की तरह घूम रहा है, उनके एजेंडे की हवा निकल गई। इन ज़ोंबी कंटेंट क्रिएटर्स ने सोचा था कि बाकी लोगों की तरह मिल्लत टाइम्स के पत्रकार मोहम्मद सिराज के मुंह पर भी माइक लगाएंगे, उन्हें भड़काएंगे, उकसाएंगे और अपने मालिकों को खुश करने के लिए कोई उल्टा सीधा बयान निकलवा लेंगे, ताकि रात को टीवी डिबेट और यूट्यूब थंबनेल पर हिंदू मुस्लिम का नफरती रायता फैलाया जा सके। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी बेमिसाल सूझबूझ, ठंडे दिमाग और जबरदस्त मैच्योरिटी से नफरत के भूखे भेड़ियों के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। इन ज़ोंबी पत्रकारों को समझ जाना चाहिए कि हर कोई तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। जब सामने वाला समझदार और पढ़ा लिखा हो तो तुम्हारी नफरती स्क्रिप्ट कबाड़ बन जाती है। मोहम्मद सिराज भाई की सूझबूझ को दिल से सलाम है। तुमने इन एजेंडा धारियों को उनकी औकात दिखा दी। इसी बीच लोग एक बड़े मुद्दे पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसे दोहरा मापदंड कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर किसी मामले में मुसलमान पर आरोप लग जाए तो तुरंत सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी या कई बार एनकाउंटर तक की मांग होने लगती है, जो कि हाल फिलहाल में हुआ भी है।
है, लेकिन अगर मुसलमान खुद किसी अन्याय या हिंसा का शिकार हो तो कई मामलों में ना तो तेज कार्रवाई होती है और ना ही न्याय जल्दी मिलता है। इस फर्क को लेकर लोगों में गुस्सा और नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा तरीका पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जानकारी इकट्ठा करने के बजाय एक तय कहानी को साबित करने की कोशिश की जाती है। इससे न सिर्फ सच्चाई प्रभावित होती है, बल्कि समाज में तनाव और गलतफहमियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का खेल बढ़ता जाता है। द ऑब्जर्वर पोस्ट ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में हाल के एनकाउंटर मामलों ने एक बार फिर न्याय, कानून और पुलिस की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। गाजियाबाद में असद के एनकाउंटर से लेकर चिराग त्यागी हत्याकांड और फिरोजाबाद की मासूम बच्ची की हत्या के मामलों तक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एनकाउंटर का पैमाना क्या है। क्या आरोपी का धर्म, जन दबाव और राजनीतिक माहौल तय कर रहा है कि कौन अदालत तक पहुंचेगा और कौन पुलिस की गोली का सामना करेगा। द ऑब्जर्वर पोस्ट ने यूपी की बढ़ती एनकाउंटर संस्कृति, अदालतों की चिंताओं और कानून के शासन पर उसके असर की पड़ताल की है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।